दुनिया में महाराज दो प्रकार के लोग हैं। एक पुत्र ना होने के कारण दुखी है और एक पुत्र होने के कारण दुखी। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के घर में 4 प्रकार के पुत्र जन्म लेते हैं। सुधी श्रोता बिल्कुल ध्यान से सुने। घर में 4 प्रकार के पुत्रों का जन्म होता है। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र होता है ऋणानुबंधी। एक पुत्र होता है ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी मतलब पिछले जन्म में हमने किसी का कर्ज ले लिया और वापस लौटाया नहीं, तो वो अगले जन्म में हमारा पुत्र बन के जन्म ले लेगा और जितना हमने उसका लिया था उससे कई गुना ज्यादा हमसे निकलवा लेगा। पढ़ाई में, विवाह में, आदि आदि में वो हमसे निकाल लेगा, क्योंकि हमने उसका ऋण लिया था। ये जो बच्चों की हम सेवा कर रहे हैं ना पढ़ाई लिखाई में, उनका कर्जा भर रहे हैं क्योंकि कभी लिया था। तो एक पुत्र होता है ऋणानुबंधी। एक पुत्र होता है उदासीन। उदासीन मतलब जन्म ले लेगा, ना तो माता पिता को सुख देगा और ना ही माता पिता को दुख देगा। वो पुत्र होता है उदासीन। एक पुत्र होता है शत्रु। जन्म लेगा और माता पिता को खून के आंसू रुलाना चालू कर देगा। जब तक जिएगा तब तक रुलाएगा। ऐसे पुत्र को हमारे यहाँ शत्रु पुत्र कहा गया है। और एक पुत्र होता है भक्त, जो माता पिता को ही भगवान का दर्जा दे दे। सबसे श्रेष्ठ पुत्र वही है महाराज। इसलिए एक ऐसा पुत्र हो जो श्रेष्ठ पुत्र। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आत्मदेव की संतान नहीं थी। आत्मदेव एक बार जंगल में जाकर रो रहे थे। एक संत आए तो आत्मदेव से कहा, आत्मदेव तुम रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं। उस संत ने कहा कि संतान किस लिए चाहते हो? संतान लेकर करोगे क्या? आत्मदेव ने कहा कि संतान होगा तो ये बताइए, हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा वो सहारा बनेगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। आत्मदेव ने बहुत सारी बातें बताई। उस संत ने कहा, कोई भरोसा है? कोई भरोसा है कि बुढ़ापे में सेवा करेगा? और एक बात बताएं महाराज, जिसके घर में बुढ़ापे में सेवा हो रही हो, समझ लेना आपके घर में ही राम राज्य है। नहीं आजकल सेवा होगा नहीं होती महाराज, लेकिन जिसके घर में हो रही हो, जिसके घर में बुजुर्ग का सम्मान हो रहा हो, समझ लेना उसी के घर में राम राज्य। और यहाँ कई बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं। मैं युवाओं से प्रार्थना करूं कि घर का बूढ़ा रोटी का भूखा नहीं है महाराज। घर का बुजुर्ग रोटी का भूखा नहीं है। घर का बुजुर्ग तो अपने बच्चों के प्रेम का भूखा है। मैं कई बार कथाओं में इस बात को दोहरा चुका हूं कि बचपन में माता पिता ने ना जाने हमको कितनी बार खिलाया है। कभी बुढ़ापे में एक बार आप भी थाली परोसो और अपने हाथ से माता पिता को खिलाना। जन्म जन्म की भूख ना मिट जाए तो कहना महाराज। लेकिन आज घर का बुजुर्ग दुखी है, क्योंकि हम लोगों की यात्रा होती रहती है लोगों के घरों में। बहुत कम घर ऐसे देखे हमने जहां बुजुर्ग का सम्मान हो रहा है। और मैं इस परिवार को धन्यवाद दूं कि परिवार जहां भी यात्रा करने जाता है अपने घर के बुजुर्गों को साथ में ले जाता है। इससे बढ़कर आपका कोई पुण्य नहीं हो सकता। हम यात्रा करें बहुत अच्छा, हमारे घर के बुजुर्ग भी करें, ये सहारा बनकर खड़े रहते हैं। क्योंकि कई यात्राओं में तो मैं भी साथ में रहा। हम भी यात्रा करें, हमारे घर के बुजुर्ग भी करें। वही पुत्र धन्य है, वही बुजुर्ग धन्य है जिसके घर में ऐसे पुत्रों का जन्म हो। उसको एक कमरे तक सीमित मत करिए महाराज, पूरा घर उसका है। लेकिन आज कई घर हमने देखे हैं कि आज घर के बुजुर्गों को केवल एक कमरे तक सीमित कर दिया गया। तो विचार करिए, जो घर उसने बनवाया है अपने खून पसीने की कमाई से, क्या उसमें उसका अधिकार नहीं है? इसे सम्मान करिए।
माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दुनिया में पुत्र कैसा होना चाहिए ये तो राम जी ने सिखाया है। राम जी से बड़ा पिता का कोई दूसरा भक्त नहीं है महाराज। मैं कई बार कथा को विस्तार से सुना चुका हूं कि जब भगवान राम का वनवास हुआ, कैकेयी ने जब राम के लिए वनवास दे दिया और जब राम जी कैकेयी के कक्ष में गए तो वहां दशरथ जी आभूषणहीन श्रीहीन, जैसे किसी सांप को डंडा मार दो पीठ पर उसकी पीठ टूट जाए, जैसे वो तड़पता है जमीन पर, ऐसे दशरथ जी जमीन पर तड़प रहे थे, मूर्छित पड़े थे। राम जी जब दशरथ जी के कक्ष में गए तो देखा कि पिताजी की आंखों को कोनों से अश्रु बह रहा है। राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ एक बात बता, मेरे पिता के दुख का कारण क्या है? कैकेयी ने कहा, राम मैंने तेरे पिता से 2 वचन मांगे, 2 वरदान मांगे। अच्छा ऐसा क्या मांग लिया तूने कि मेरे पिता की ये दशा हो गई? ऐसा मांगा क्या तूने ये बता। कैकेयी ने कहा, राम मैंने भरत के लिए राज्य मांगा। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा, मां मेरे पिताजी भरत को राज्य देने के लिए तो दुखी नहीं होंगे, वो भरत को राज्य दे देंगे, तू ये बता दूसरा वरदान क्या मांगा है। तब राम जी से कैकेयी ने कहा, राम मैंने दूसरा वरदान तेरे लिए वनवास मांगा है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और जैसे भगवान राम ने सुना, भगवान क्रोध से तिलमिला उठे, होंठ विकंपित होने लगे, आंखें जलने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगे। और राम जी ने कहा, आज पता चला कि तू मेरी सौतेली मां, आज पता चला कि तू मेरी सौतेली मां है। कैकेयी ने कहा, राम जब दूध पिलाया तब सौतेला नहीं कहा, जब सीने से लगाया तब सौतेला नहीं कहा, आज वनवास मांग लिया तो सौतेला कह रहे हैं। राम जी ने कहा, नहीं मां, सौतेला इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तूने मुझे वनवास मांगा है, सौतेला तो इसलिए कह रहा हूं कि तुझे अपने राम पर भरोसा नहीं है। मां तू मेरे कक्ष में आती और मेरे कान में कह देती कि राम तुझे सुबह बन जाना है, और मां तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं चुपचाप चला जाता। लेकिन तूने इतनी बात कहने के लिए मेरे पिता को दुखी किया। मां मैं सब सह सकता हूं, लेकिन मैं अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा पिता केवल मेरे लिए पिता नहीं है, मेरा पिता मेरे लिए परमात्मा है। और मेरा भगवान दुखी हो तो पुत्र कैसे सुखी रह सकता। ये राम जी ने शिक्षा दी है कि माता पिता से बढ़कर कोई दुनिया का भगवान नहीं है। ये राम जी ने शिक्षा दी। तो बड़ा भागी है वो जिनकी घर में सेवा हो रही है। बचपन में वो उसने भी तो आपकी सेवा करी है, नहीं करी क्या? तुम्हारे मलमूत्र कौन साफ करता था? तुम। दुनिया की सबसे नालायक औलाद वो है जो बड़ा होने के बाद अपने माता पिता से ये कहती है कि आपने मेरे लिए किया क्या? सबसे नालायक औलाद। मेरे शब्द कड़वे जरूर है लेकिन सत्य है। जो माँ तुझे पाल पोस कर बड़ा करती, बरसों तेरे मलमूत्र साफ करती, बरसों तुझे अपने स्तनों का दूध पिलाती, और उससे तू कहता है कि तूने मेरे लिए किया।
तूने माँ की कदर ही नहीं जानी। तूने माँ की कदर ना जानी बेटा, तूने माँ की कदर ना जानी, माँ की कदर ना जानी। तूने माँ की कदर ना जानी, तूने माँ की कदर ना जानी, बेटा तूने माँ की कदर ना जानी, माँ की कदर ना जानी। तूने माँ की कदर ना जानी, ओ तूने माँ की कदर ना जानी। तूने माँ की कदर ना जानी, ओ तूने माँ की कदर ना जानी, बेटा तूने माँ की कदर ना जानी, कदर ना जानी। तूने माँ की कदर ना जानी, तूने माँ की कदर ना जानी, ओ तूने माँ की कदर ना जानी, तूने माँ की कदर ना इसे जब तक है खूब सम्मान करिए। आप बड़ भागे हैं जिनके घर में ऐसे पुत्र हो, जब उनका सहारा बनने की बारी आए तो उनको बेसहारा मत छोड़िए। लोग कहते हैं वहां नया वृद्धाश्रम खुला है, मैं तो कहता हूं वृद्धाश्रम खुलना ही नहीं चाहिए। बचपन में आपको पाल पोस कर बड़ा कर सकता है, तो बुढ़ापे में आप भी उसका सहारा बनिए। और एक के जीवन में भी परिवर्तन आया तो इस परिवार का कथा कराना सफल हो जाएगा और हमारा करना सफल हो जाएगा।